वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं टांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी और इसमें आपको देंगे हम गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा रिसेंटली वैकेंसी जारी की गई है। और इसमें आप देखेंगे एग्जीक्यूशन डिलीवरी मतलब कि जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। और इसमें इसका मेन जो पर्पस है ये ओनली फॉर टेक्निकल कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती करने के लिए वैकेंसी जारी की गई है। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा शिप बिल्डर्स शिप बिल्डर इंजीनियर्स, ठीक है, फ्रेशर्स इंजीनियर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आता है। और इसका जो मेन जो ऑफिस है, हेड ऑफिस, वो गोवा में है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर हम देखते हैं इसमें वैकेंसी कौन कौन से ब्रांच वालों के लिए जारी की गई है और किस किस पोस्ट के लिए जारी की गई है। तो अनमेचेबल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ एक्सिक्यूशन एंड डिलीवरी, GSL is a schedule of Mini Ratna company and engagement of designing the building ship from Indian Navy, ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड फॉर अदर कस्टमर्स इंक्लूडिंग फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज। GSL invite the online applications from Indian citizen fulfilling the eligibility requirement for filling up the following non-executive post purely on fixed term contract basis. This is very important. Contract basis eligible interested candidate are required to apply online through the website. ये वेबसाइट इसकी दी हुई है, यहाँ पर देखना है गोवा www.goashipyard.in, ये इसके वेबसाइट दी हुई है। अब यहाँ हम देखते हैं डियर स्टूडेंट की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन फिक्स टर्म ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेस ऑफ पीरियड ऑफ 3 years एक्सपेंडेबल 2 years। तो टोटल 5 साल के लिए ये जो कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट है ये रिक्रूटमेंट निकाली गई है। चलिए देखते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बेस में जब भर्ती निकलती है तो वो उसका डेट जो है वो साल साल हर 5 साल में एक्सटेंड करते जाते हैं, निकालते नहीं हैं। बाकी इसमें देखेंगे तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट HR की पोस्ट है और नंबर ऑफ वैकेंसीज 2 है। इसमें रिजर्वेशन UR को 2 दिया है। ठीक है, UR के लिए 2 पोस्ट है और लगभग फर्स्ट ईयर में 48,000 मिलेगा 1 साल का कंसोलिडेटेड पे स्केल दिया हुआ है। सेकेंड ईयर में लगभग 50,400 मिलेगा और तीसरे साल में 53,000 मिलेगा। ठीक है, एज इसमें जो क्राइटेरिया है, अपर एज लिमिट 31/1/2024 को इनका जो है 36 साल, मैक्सिमम 36 ईयर एज, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेकंड में दिया है, सेकंड पोस्ट है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर, एक ही पोस्ट है और UR की है, 33 साल एज दी हुई है। फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एक ही पोस्ट है SC की, CS की, कंप्यूटर साइंस में CS की निकली हुई है, UR की एक ही पोस्ट है, 33 साल एज है। फिर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, 4 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। ठीक है, ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंसी है कि इलेक्ट्रिकल की 4 पोस्ट है, जिसमें से OBC की 1 है और UR की 3 है। 33 ईयर एज यहाँ पर डिक्लेयर की गई है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आप देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंट एक ही पोस्ट है, UR की 1 पोस्ट है और EWS की यहाँ पर देखेंगे तो 33 ईयर्स यहाँ पर दिया हुआ एज। फिर है टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की 4 पोस्ट है, जिसमें OBC की 1 है, EWS की 1 है और UR की 2 है। तो इसमें टोटल जो पोस्ट है ये 33, इसमें टोटल पोस्ट 4 पोस्ट है और ईयर 33 ईयर, मतलब कि एज जो लिमिट है 33 साल इसमें दी हुई है। ठीक है, उसके बाद और पोस्ट यहाँ पर डिक्लेयर की गई है, देखेंगे टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की टोटल पोस्ट है यहाँ पर 20, ST की 3 है, OBC की 3 है, EWS की 2 है, UR की 10 है। ठीक है, बाकी PHVH के लिए एक एक पोस्ट है। तो इसमें जो कैंडिडेट का जो एज लिमिट दिया हुआ है, अपर एज लिमिट, वो 33 साल दी हुई है, 33 ईयर्स दिया हुआ है। टेक्निकल असिस्टेंट सिविल इंजीनियरिंग की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई, एक ही पोस्ट है और 33 साल एज दिया हुआ है इसमें। टेक्निकल असिस्टेंट IT लिटरेसी IT की एक ही पोस्ट है, UR की, और 33 साल एज दिया हुआ है। फिर है ऑफिस असिस्टेंट क्लेरिकल स्टाफ के लिए, तो 36 एज दी हुई है और इसमें नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पर जो दी हुई है वो 32 पोस्ट, मतलब 32 पोस्ट दी हुई है। ठीक है, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 32 पोस्ट मतलब मायने रखता है। ST की 3 है, OBC की 6 है, EWS की 3 है, UR की 19 है। तो 36 ईयर इसकी एज दी है। ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की इसमें 6 पोस्ट है, 33 साल एज दी हुई है। पेंटर की देखेंगे तो 20 पोस्ट है पेंटर की, 36 साल एज है। व्हीकल ड्राइवर
कि 5 पोस्ट है जिसमें से 36 साल एज दी हुई है। ठीक है, रिकॉर्ड कीपर की इसमें देखेंगे 3 पोस्ट डिक्लेयर है, 33 साल एज दी हुई है। कुक की दिल्ली ऑफिस में कुक के लिए एक ही पोस्ट दी है, 36 साल एज है। ठीक है, कुक एक पोस्ट, 2 पोस्ट दी हुई है, 33 साल एज दी है। प्लम्बर की एक पोस्ट है, 36 साल एज दी हुई है। और सेफ्टी स्टीवार्ड जो है उसके लिए एक पोस्ट दी है, 36 साल एज है। तो इसमें अलग अलग जो है कैटेगरी वाइज पोस्ट डिक्लेयर की गई है। पोस्ट एंड कंडीशंस दिया हुआ है। असिस्टेंट के लिए, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट एचआर के लिए लगभग आपके पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में आपका बीबीए होना चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड डिग्री पर्सनल मैनेजमेंट होना चाहिए। बीए सोशल वर्कर्स, बीए सोशलॉजी से या रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। तो आप इसमें भर सकते हैं। और 5 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए। ठीक है, तभी भर सकते हैं आप। डिज़ायरेबल है 2.5 साल का तो पोस्ट ग्रेजुएट होना ही चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट हिंदी ट्रांसलेटर की एक ही वैकेंसी इसमें। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट कंपनी सेक्रेटरी की एक पोस्ट है इसमें। और इसमें देखेंगे आप तो 2 साल एज, 2 साल का जो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा नीचे टेक्निकल असिस्टेंट से चलेंगे हम। इलेक्ट्रिकल टेक्निकल असिस्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इसी पोस्ट के लिए हम बात कर रहे थे। तो इसीलिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से होना चाहिए। यही पोस्ट की हम बात कर रहे थे क्योंकि हमको इलेक्ट्रिकल, हमारा जो चैनल है वो इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट के लिए, इलेक्ट्रिकल से जिसका डिप्लोमा कंप्लीट है और लगभग 2 साल का एक्सपीरियंस है किसी कंपनी का। ठीक है, ऑटो कैड वगैरह आता है तो और अच्छी बात है, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। टेक्निकल असिस्टेंट इंस्ट्रूमेंटेशन की एक पोस्ट है, ऑन फिक्स टर्म में है। और आपका भी इसमें 3 साल का डिप्लोमा इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से कंप्लीट होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस कहीं से है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट मैकेनिकल की बात करें, 4 पोस्ट डिक्लेयर है वैकेंसीज की। और इसके लिए भी आपको फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट होना चाहिए यूनिवर्सिटी से, और 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑटो कैड वगैरह आता है तो और अच्छी बात है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट शिप बिल्डिंग की 20 पोस्ट है यहाँ पे। यदि किसने किया हुआ है डिप्लोमा शिप बिल्डिंग से तो उसके लिए तो बहुत अच्छा है। 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर भी बोला गया है। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए यहाँ पर एक पोस्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग की। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से होना चाहिए, 2 साल का अनुभव होगा यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट की एक ही पोस्ट है कंप्यूटर से आईटी से। यदि किसी का डिप्लोमा है तो वो फॉर्म भर सकते हैं। वर्क एक्सपीरियंस लगभग सभी के लिए 2 साल ही बोला गया है। क्लेरिकल स्टाफ के लिए 32 पोस्ट है और 1 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए आपके पास डिग्री के बाद, बैचलर डिग्री के बाद, और लगभग 4 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश का आपको नॉलेज हो। टाइपिंग का 6 वैकेंसीज दी हुई है इसमें ऑफिस असिस्टेंट फाइनेंस की। और इसके लिए 1 ईयर का एक्सपीरियंस बोला गया है। हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। पेंटर के लिए देखेंगे तो लगभग 20 पोस्ट है इसमें और मिनिमम पासेस एसएससी क्वालिफिकेशन है, 5 साल का अनुभव होना चाहिए। ठीक, इसी लाइन का। उसके बाद व्हीकल ड्राइवर की देखेंगे 5 पोस्ट दी हुई है और लगभग मिनिमम जो है एसएससी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 5 साल का अनुभव होना चाहिए आपका। हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। रिकॉर्ड कीपर की 3 वैकेंसी है और इसमें 10th पास होना चाहिए। 6 मंथ का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का। 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। कुक दिल्ली के लिए एक पोस्ट है और 10th क्वालिफिकेशन है इसमें और 5 साल का अनुभव लगभग होना चाहिए आपके पास। फिर है 2 वैकेंसी ऑन फिक्स टर्म में। इसमें भी मिनिमम एसएससी क्वालिफिकेशन होना चाहिए, 2 साल का अनुभव आपके पास हो। प्लम्बर के लिए आपका आईटीआई पास होना चाहिए प्लम्बर से कैंडिडेट, और 5 साल का अनुभव होना चाहिए। हिंदी इंग्लिश मराठी कोंकणी यदि आपको आती है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आप और स्टाफ स्टीवर्ड के लिए देखिए तो एक पोस्ट है फिक्स बेसिस में। 10th के बाद में आपको फायर सेफ्टी के लिए, मैनेजमेंट सेफ्टी के लिए आपके पास सर्टिफिकेट हो तो बहुत अच्छा बात है। और 5 साल का ये वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। तो एडिशनल फॉर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिसिप्लिन के लिए, मैकेनिकल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, कंप्यूटर के लिए, सिविल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इसके लिए पॉलीटेक्निक में ये ब्रांच यदि आपके पास है तो आप भर सकते हैं। पॉलीटेक्निक डिप्लोमा जिसने किया है वही कैंडिडेट इस फॉर्म को भरे, अन्यथा फॉर्म ना भरे। ठीक है, बीटेक वाले इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, बीटेक वालों के लिए ये दिया नहीं है। ठीक है, क्राइटेरिया जो है वो सीबीटी एग्ज़ाम होगी, साफ शब्दों में बोला गया कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगी, उसके आधार पर ही सिलेक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी वेटेज टेस्ट के का वेटेज दिया हुआ है।
30% रिटर्न टेस्ट का, स्किल टेस्ट का 70%, और मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स 40 और 35% होंगे। देखो यहाँ पर दे दिया गया है 40% ऑफिस असिस्टेंट टेक्निकल की, 40% वेटेज जो रहेगा रिटर्न टेस्ट का, 60% स्किल टेस्ट का, और जनरल जो है इसमें 40% लाना पड़ेगा, और SC/ST कैंडिडेट को 35% मार्क्स लाना पड़ेगा। सुपरिटेंडेंट के लिए 50% जो है आपका वेटेज होगा टेस्ट का, और 50% स्किल टेस्ट होगा। 40 OBC वाला कैंडिडेट है, जनरल वाला तो 40% लाना पड़ेगा, नहीं EWS वाला है या जनरल है तो 40% मार्क्स लाना अनिवार्य है। SC/ST OBC PWD को 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। ठीक है, इतने में चल जाएगा। बाकी सब सेम जैसे का वैसा है। फॉर्म भरने की प्रोसेस हम आपको बता देते हैं। फॉर्म आपको कहाँ से भरना है, इसकी पर्टिकुलर साइट दी हुई है, इसी में आपको जाना है और फॉर्म आपको भरना है। देखो अपर एज लिमिट 31/1/2024 के अनुसार है। आपको ईमेल आईडी जो है डिफ़िकल्टी के लिए ऑनलाइन अप्लाई में भी कॉन्टैक्ट थ्रू द दिस ईमेल आईडी में आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपको जनरल इंस्ट्रक्शन, पेमेंट वेमेंट सारी चीज़ों का इसमें, अदर इन्फॉर्मेशन ऑफ कैंडिडेट्स, द रिकॉर्ड ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें हम, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन ओपन ये 28/2/2024 से हो चुका है। ठीक है, अब ये 27/3/2024 तक इसकी ये लास्ट डेट है, इसके लास्ट डेट तक रहेगा। ठीक है, तो ये लास्ट डेट तक यहाँ पर रहेगा। सारी चीज़ें यहाँ हमने निकाल दी है, कर दी है। इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट के लिए आपको एप्लीकेशन 200 रुपये आपको फ़ीस लगेगी, वो भी इसमें जो है OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए। SC/ST और PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ीस नहीं लगेगी, नो फीस। ठीक है, कोई फ़ीस नहीं लगेगी, यहाँ पर लिख दिया गया है। और बाकी डॉक्यूमेंट जो आपके पास है, स्कैन डॉक्यूमेंट, स्कैन कॉपी कर करके आप 1 MB 500 KB 500 KB का यहाँ पर आप लगाएंगे। बाकी पासपोर्ट साइज जो इंस्ट्रक्शन है, फॉर्म भरेंगे तो आपको फॉर्मेट लगेगा JPG पर PDF फॉर्मेट में पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, यहाँ से आप जो है फॉर्म भरेंगे, इसका ईमेल है जो एड्रेस दिया हुआ है, उस एड्रेस को भी आपको एक बार वॉच कर लेना है। ठीक है, फॉर्म भरने का जो है सेम प्रोसेस होगा। ईमेल आई उसकी वेबसाइट दी हुई है, वेबसाइट में आप जाके उसमें फॉर्म भरेंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।